जय हिंद मेरे प्यारे चीतो, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आज हम देखते हैं कि बेटा आपके जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी पीवाईक्यू, देखो पीवाईक्यू करने का एक फायदा रहेगा कि सर पिछली बार भी जो पैटर्न बदला था, जब हम बोलते थे कि सर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए थे, बेटा बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। अभी टाइम एंड वर्क में आपको एकदम चीता बना देंगे। देखना एक बार क्वेश्चन आप पढ़ते हैं आराम से, धीरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें दो बंदों के बारे में जिक्र किया गया। अभय 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। यानी कहने का मतलब सर कहीं ना कहीं अभय की जो चाल है ना, वो अभय की चाल क्या हो चुकी है, स्लो डाउन है, उससे कम स्पीड में वो चलता होगा, तभी तो ज्यादा टाइम लेता होगा। सर इसमें एक्चुअल टाइम नहीं दिया है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा। बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये ध्यानपूर्वक देखना। अब क्या दिया है आगे की ओर, अभय अपनी गति को दोगुना कर देता है। भाई पहले जितनी भी गति थी, उसकी स्पीड थी, उसको दोगुना कर दिया उसने। हुआ क्या कि वो समीर से 1 घंटा कम का समय लेता है, यानी 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता, समीर का वेट करता, भाई आजा, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन था। अभी आपसे पूछा क्या गया है कि अभय की गति है, अभय की गति क्या है, ये आपसे जानना चाहता है, बस ये, है ना। अब यहां पर बात ध्यान से समझिएगा बेटा, जो समीर और अभय हैं, ये दोनों एक डिस्टेंस कवर करते हैं, कोई फिक्स डिस्टेंस होगा, जैसे कि स्कूल से घर, घर से स्कूल, इस प्रकार का। यहां पर एक चीज समझ में आएगी सर, दूरियां जो रहेगी, जो डिस्टेंस रहेगा, वो हर कंडीशन में क्या है, बराबर है। चाहे वो अभय क्या करता है, उस पर चलता है, चाहे वो समीर चले। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन, बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और देखो शिफ्ट में भी आया है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि कौन सी शिफ्ट में कितनी तारीख को आया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी दूरी बराबर का सीन हो जाए कहीं भी, वहां पर बच्चे एक चीज का ध्यान रखना कि सर जो चाल होती है उसका हम अगर रेशियो निकाल ले, अगर हम चाल का रेशियो निकालें, जैसे कि चाल के बारे में इधर जिक्र किया गया है, गति को दोगुना कर देता है। कौन कर देता है, अभय। तो अभय की मान लेते कि पहले सर चाल 1 थी, अब उसको वो दुगुना कर देता है। तो जैसे ही आपको स्पीड का अनुपात निकल गया, बेटा टाइम का निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो यहां लिखेंगे 2 और यहां लिख दिया है 1। कोई दिक्कत नहीं, इसमें उल्टा कर दिया, इस 2 को उठा के इधर रख दिया है, इसको उठा के इधर रख दिया है। तो ये जो चाल का अनुपात था, ये किसका बन जाएगा, समय का अनुपात बन जाएगा। अब देखिएगा, पहले भाई साहब अगर वो 2 घंटे लेता था, अब लेता है 1 घंटा। यानी कहने का मतलब कोई ना कोई अंतर, डिफरेंस सर आया है इन दोनों के समय में, इन दोनों में समय में कोई ना कोई अंतर आया है। अब हमें क्वेश्चन में ढूंढना था कि अंतर किस प्रकार से हम देखेंगे कि सर यहां पर 2 घंटे क्या कर रहा है, देरी से चल रहा, देरी से पहुंच रहा है, और यहां तो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोल देता कि मैं अपने ऑफिस में 10 मिनट देरी से आता था पहले, अब मैं 10 मिनट पहले आ गया। आप बोलोगे सर आप टाइम में जो अंतर है 20 मिनट का कर चुके हैं। इसी प्रकार से इसमें था सर, अंतर यहां पर रेशियो में 1 है, और क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 3 है। तो बेटा 1 की वैल्यू हम बोल देंगे, सीधा सीधा बोल देंगे सर 3 आ चुकी है। तो पहले बेटा जो अभय बंदा था, जो ये अभय था, वो कितना टाइम लेता होगा सर, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोल दोगे सर 6 हो जाएगी। और अगर ये घंटे है तो मैं बोल दूंगा सर घंटे। यानी पहले जो अभय जो बंदा था वो 6 घंटे लेता था सर, अब लेता है वो 3 घंटे। कितने घंटे लेता है, 3 घंटे। चाल पूछी गई है, यानी कहने का मतलब सर मेरे पास दूरी है 30 किलोमीटर। बेटा दूरी हमें दे रखी है, समय मेरा निकल के आ चुका है 6 घंटे, भाग दिया, पता लग गया कि चाल आ चुकी है सर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो छोटी सी बात है ना, दूरी को हम समय से विभाजित कर दें तो हमारी चाल निकल के आ जाती, ठीक है। अभय की चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया GD 23 तारीख 11 महीना 2021, शिफ्ट नंबर 1। धीरे से पढ़ते हैं। 2 ट्रेन एक साथ 2 स्टेशनों से 300 किलोमीटर की दूरी पर चल रही हैं। 2 स्टेशन हैं और उनके बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, और विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। कहने का मतलब वो ट्रेन उधर से आ रही है और ये ट्रेन इधर से जा रही है। इस प्रकार से एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यानी सर 2 स्टेशन है, ध्यान से देखिए बेटा, 2 स्टेशन है बेटा, है ना। इधर से ये ट्रेन चली और इधर से ये ट्रेन चली, यहां पर डिस्टेंस दिया है सर 300। एक ट्रेन एक स्टेशन से जब वो ट्रेनें क्रॉस करती है, यानी एक पॉइंट होगा,
यहां से 180 किलोमीटर वो चल चुकी है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस समय एक स्टेशन से उनके क्रॉसिंग का डिस्टेंस 180 किलोमीटर है। पूछा क्या गया है, एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, पार कर लेती हैं। गति का बेटा अनुपात बताना है। इस कॉन्सेप्ट का देखिएगा, दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं किसके अंदर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। जहां पर बेटा दूरियां बराबर हो, जहां हमसे पूछा जाए किसका, समय का और टाइम का रिलेशन पूछा जाए, तो हमेशा ध्यान रखना हम उल्टा कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास रिलेशन किसका दे रखा हो सर, दूरियों का, और किसका दे रखा हो, गति का, तो उस समय एक चीज याद रखना बेटा, जब भी मिलन स्थान एक हो, यह बंदा इधर से आया, ये ट्रेन इधर से आई, मिलन स्थान एक हो सर, ये एक पॉइंट आ चुका है, ये एक मिलन स्थान आ चुका है, इसका एक आ चुका है, उस समय हमेशा स्पीड का रेशियो बेटा बराबर किसके रहेगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर रहता है। यह बात दिमाग में बैठा लेना। अगर सर डिस्टेंस बराबर है, टाइम का रिलेशन पूछा जाए, स्पीड का ही उल्टा कर देंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस का रेशियो पूछा जाए तो हम बोल देंगे सर जो स्पीड इधर होगी डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा। रेशियो में जो स्पीड सर रेशियो इधर रहेगी उधर डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आम लाइफ से हम सीखते हैं थोड़ा सा, है ना, जानते हैं। जैसे कि आप और आपकी महिला मित्र मिलने के लिए आते हो कॉफी शॉप पे, है ना। आपने क्या करा, एक कदम की तरह जगह दो कदम फटाफट से रखे और आपके फ्रेंड ने एक एक कदम रखा। आप ज्यादा डिस्टेंस चलोगे या आपकी फ्रेंड? आप बोलोगे कि सर मैं चलूंगा क्योंकि जल्दी तो मुझे मिलने के लिए। तो कहने का मतलब यहां से समझ में आया सर, जिसका डिस्टेंस ज्यादा वही स्पीड भी उसकी ज्यादा रहेगी। देखिएगा, अगर मुझे पता है सर यहां पर डिस्टेंस के बारे में, क्या पता है बेटा 180 किलोमीटर ये चली है तो 120 किलोमीटर ये चलेगी। तो सर मुझे डिस्टेंस का रेशियो पता है 180 अनुपात में 120, कैंसल आउट कर दो, 6 पे गया, 6 तिये और 6 दूनी, तो ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है गति का अनुपात बताइएगा, सेम रह जाएगा। गति का अनुपात सर सी इज द राइट आंसर, कभी भी गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 92 किलोमीटर प्रति घंटा के एक साथ गति से यात्रा करती है। उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से यात्रा करने वाली, उसी दिशा में, है ना। दो रिलेशन ट्रेन के बारे में होते हैं, एक होता है सेम डायरेक्शन, एक होता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन जब आए, कहने का मतलब जैसे कि मैं और मेरा दोस्त मेरे साथ साथ चल रहा है, आप बोलोगे सर आपकी स्पीड कम होगी तो आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाएगा। जब हम एक ही दिशा में चल रहे हो तो चाल हमेशा गति क्या होगी, माइनस होगी। अगर हम अपोजिट हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप और आपके महिला मित्र आपसे मिलने आ रहे हैं तो आप दोनों की क्या करेंगी, चालें जुड़ेंगी। ये रिलेशन होता है चाल का, ठीक है। तो मुझे पता लगा सर सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो चाल माइनस होगी, इतना पता है। फिर क्या दिया हुआ है कि एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी आपसे। मेरे को एक चीज बताइएगा, दो ट्रेन पार करती है, चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये दो रिमोट ले लेते हैं। जैसे ये ट्रेन है ना बेटा, ये एक दूसरे को पार करेंगी, इसका क्या मतलब है सर, ए देखो गड्ढे गिन रहे हो, गड्ढा 2 गए, 3 गए, 4 गए, ये एक दूसरे को पार करेंगे तो टोटल जो डिस्टेंस इनके द्वारा चला जाएगा, डिस्टेंस दूरी कितनी चली जाएगी सर, इन दोनों ट्रेनों की क्या है, लंबाई के बराबर। तो मैं ये बोलूंगा कि सर मेरे पास जब स्पीड आपने दे रखी है और एक ही डायरेक्शन में ये चलती है तो सर स्पीड क्या होगी, पहले तो चाल बताइएगा क्या होगी सर, माइनस होगी। कितना आ जाएगा सर, 12 में से 4 गया तो 8 यानी 18 किलोमीटर अंतर आ गया सर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में क्यों बदलेंगे, क्योंकि सर समय जो दिया है वो 60 सेकंड में दिया है, तो इसको बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड में चाल बदल चुकी है। चाल की गुणा अगर मैं समय से करता हूं तो सर दूरी निकल के आ जाएगी। दूरी का मतलब क्या हो जाएगा कि सर दोनों ट्रेनों की लंबाई, मैंने अभी एग्जांपल दिया, दोनों ट्रेनों की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। चलो 18 से 18 सर कैंसिल आउट हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 300 मीटर क्या आ चुकी है बेटा, दूरी आ चुकी है। 300 मीटर क्या आ चुकी है, दूरी आ चुकी है। अगर एक ट्रेन सर 180 मीटर लंबी है तो दूसरी ट्रेन क्या आ जाएगी, माइनस कर दो, बात खत्म, आ गया आंसर 120 मीटर की।
बस इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका एसएससी जीडी 25 तारीख शिफ्ट नंबर 2, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, क्या है ये क्वेश्चन। दिखने में तो बड़ा भयंकर लग रहा है, चलो देखते हैं। एक ट्रेन एक्स, नाम दिया एक ट्रेन को एक्स का, लंबाई है उसकी 345 मीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दूसरी ट्रेन वाई विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसे 22 सेकंड में पार कर लेती है। आप ये बताइएगा, विपरीत चली है सर, उल्टा विपरीत चली है, तो मैं ये बोलूंगा सर चालें जुड़ जाएंगी। अभी मैंने बताया चालें जुड़ जाएंगी। एक दूसरे को अगर 22 सेकंड में पार करेंगी तो सर मेरे पास चाल है, मेरे पास समय है, दूरी निकाल दूंगा, यानी मेरे पास ट्रेनों की, दोनों ट्रेनों की लंबाई निकल के आ जाएगी। एक ट्रेन की बेटा लंबाई दे रखी है, दूसरी ट्रेन की अपने आप आ जाएगी। क्यों दूसरी ट्रेन की निकालने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आगे की ओर यह बोल रहा है कि जो वाई वाली ट्रेन है वो एक पुल को भी पार कर रही है, तो पूछ रहा है कि पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा सर चालों में रिलेशन क्या आ जाएगा, चाल। सर अगर विपरीत चल रही है तो दोनों को जोड़ देंगे। 50 में अगर सर 76 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 126। सर 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर विपरीत है तो कितने सेकंड में? 22 सेकंड में। सेकंड में दिया था सर, हम क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। 5/18 गुणा में क्या करेंगे सर 22। ठीक है, ये कितने बार जाएगा सर? 7 बार चला जाएगा, क्योंकि 18 सत्ता होता है सर। ठीक है, 7 का मल्टीप्लीकेशन 5 का कर लो 110, यानी 700 कितना आ जाएगा सर? 770 मीटर। 770 मीटर क्या हो जाएगा? टोटल ट्रेन हो जाएंगी दोनों ट्रेनों की लंबाई। एक ट्रेन की दे रखी है कितनी? 345। तो वाई वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? माइनस करो, 5 2 4 आ गई है। यही ट्रेन जो वाई है एक पुल को पार करती है। पुल का मतलब है जैसे कि ये ट्रेन है और इसको पुल मान लेते हैं, इसको पार करेगी, तो आप बोलोगे सर जब भी पार होगा ये, जब इसका इंजन इंटर हो जाएगा और इसका क्या है पीछे वाला गार्ड वाला डब्बा निकल जाएगा, उसी को पार करना बोलते हैं। तो यहां पर सर जो दूरी चलेगा, ये जो दूरी चलेगा, क्योंकि स्पीड हमें पता है भाई, दूरी कितनी चलेगा सर? पुल की लंबाई प्लस में ट्रेन की। ट्रेन की लंबाई मेरी निकल चुकी है, पुल की कितनी दे रखी है? ये दे रखी है, जोड़ा हमने, कितना आ गया सर? 0 3 1330 आ चुका है सर। स्पीड हमें पता है वाई ट्रेन की 76 है। कितनी है बेटा? 76 है। अगर मैं 76 को सर लिखूंगा तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें, है ना। तो 5/18 18 बेटा ऊपर की ओर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर सर 19 चौक सर 76 होता है, सभी को पता है बेटा 19 चौक 76 होता है, और 19 7 बार गया सर, ये 0 आ गया। 4 का मल्टीप्लीकेशन 20 से करेंगे तो 0 सर कट जाएगी, 2 इसको काट देगा, 2 किसको काट देगा? इसको, 9 बार। तो यहां पर कितना आया? 9 7 63, 63 क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। बारी बारी से चले, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ज्यादा कैलकुलेशन थी, बस कहने को ये ट्रेन का क्वेश्चन हमें मुश्किल लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी 19 तारीख 11 बिना 2021 शिफ्ट नंबर 1 में आया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यह भी ऐसे ही एक आसान, देखो चीतो बात सुना करो ध्यान से एक पूर्वक। इन क्वेश्चनों में बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट छिपी होती हैं जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी, चूकना नहीं है इन क्लासेस से आपको। देखिएगा, एक कार की गति बस की गति की 1/1/5 है। तो सर मुझे समझ में आ गया कि सर मैं कार और बस की गति का रेशियो निकाल सकता हूं। C4 लिख दिया बेटा कार और B4 लिख दिया बस। अब यहां पर दिया है सर गति बस की गति की कितना है? 1/1/5। इस 1/1/5 को क्या बोल सकते हैं सर? 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 बोल दे। यहां सर बस की गति से है तो बस की गति बेटा नीचे वाला हर आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगी। उससे कितनी गुना है सर? 6/5
5 5 तो लिख दिया, 6 कितनी आ गई है, कार की आ गई है। एक ट्रेन की क्या है, 15 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि बस की गति ट्रेन की गति से, अब बस और ट्रेन के बारे में भी रिलेशन दिया सर, बस इधर लिखा है और ट्रेन हम लिख लेंगे, लेकिन आगे देखते हैं पढ़ के। ट्रेन की गति से 1 सही 1/4 है। 1 सही 1/4 का मतलब है सर 5/4। किसकी है सर, बस की है ट्रेन से। तो बेटा यहां लिख दिया मैंने ट्रेन और इधर लिख दिया है बस। तो ट्रेन की कितनी दे रखी है सर 4 और बस अपने आप 5 आ जाएगी। सर इधर भी बस 5 है, इधर भी 5 है, तो मुझे बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे तीनों का रेशियो पता लग गया कि सर कितना आ जाएगा, 6 5 और 4 का रेशियो आ चुका है तीनों का। किसका, चाल का रेशियो। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, अब देखते हैं। एक ट्रेन है 15 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो चाल क्या आ जाएगी ट्रेन की, हम कैंसिल आउट कर देंगे सर। 1200 को भाग कर दे देंगे किससे, 15 से। 15 8 120 होता है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी आ गई है सर, ट्रेन की आ गई है। और ट्रेन की इधर सर कितनी दे रखी है सर, 4 दे रखी है। एक की वैल्यू सर 20 के बराबर। अब क्वेश्चन में चाहता क्या है, कार की निकाल लेंगे, क्योंकि कार बोल रहा है कि 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो मुझे पता लग गया सर एक की वैल्यू 20 है, तो कार की कितनी आ जाएगी सर, 120 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई है कार की। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में 12 सत्ते सर 84 होगा, इतने किलोमीटर क्या चली जाएगी, ये कार दूरी तय कर लेगी। मुझवानी क्वेश्चन निकलेंगे, बस आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए इन क्वेश्चनों पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा और 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का सर 7/11 थी। गति क्या थी ये आपसे जानना चाहता है। अब सर इसमें क्या दिया हुआ है, सर मेरे पास समय दिया हुआ है, मेरे पास सर दूरी है। क्या मैं गति नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हैं सर, लेकिन एक रिलेशन था इसमें कि सर उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसने जो दूरी तय की गई वो कितनी गई, शेष दूरी का, यानी जो दूरी बच चुकी है उसका ही कितना, 7/11वां भाग। तो मैं ये बोल सकता हूं सर उसने 7 भाग दूरी तय कर चुका है, वो 11 भाग उसका बचा है। टोटल दूरी पता लग गया सर 18 है, लेकिन क्वेश्चन ने तो दिया है कि कितनी है सर 24। तो बेटा जो तय की गई दूरी निकल जाएगी 24 किलोमीटर बट्टे में 18 गुणा में क्या करेंगे सर 7, क्योंकि 7 उसने तय की है। ठीक है सर, तय की गई दूरी आ जाएगी, कैंसिल आउट कर लीजिएगा इसको, कितनी बार जाएगा सर 6 बार। तो कितना आएगा 28/3 इसने सर क्या करा है, दूरी तय की गई है, ये है दूरी तय। सर समय इतना निकलता है इसका, तो हम क्या निकाल देंगे सर, चाल निकाल देंगे। दूरी हमारे पास है, समय क्या आ जाएगा सर, इस 20 मिनट को घंटे बना लो बट्टे में 60 करके 1/3। 1 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 4/3। तो इसके भाग में सर 4/3 देना था, तो 4 बेटा नीचे रह जाएगा, क्योंकि बट्टे लिखेंगे तो 3 घूम के ऊपर चला जाएगा। 3 से सर 3 कट गया है, 3 से बेटा 3 कट गया है। 4 सत्ते सर 28 होता है, तो हम बोल देंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस अगर चलती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है। अगर स्टॉपेज सहित चलती है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है। बस प्रति घंटा में कितने बार रुकेगी, इसके बस कितनी देर तक आएगा, देर के लिए रुकती है, देर के लिए रुकती है। अब जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बार देखो 18 वाले में भी हमने देखा था, 21 वाले में बहुत सारी शिफ्टों में क्वेश्चन आया है। फिलहाल जो ये शिफ्ट का लिया है कौन से का, एसएससी जीडी सर 2 तारीख 12वां महीना 2021 सेकंड शिफ्ट का हमने पेपर क्वेश्चन लिया। अब यहां पर मुझे एक चीज समझना है, अगर सर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये है 48, तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता लगा सर वो जो चाल चलता था वो 60 किलोमीटर चाल चलता था, लेकिन पता लगा प्रति घंटे 8 कितना 12 क्या रहा बेटा, 12 किलोमीटर का क्या रहा प्रति घंटे में अंतर रहा सर, अंतर रहा।
भाई 12 किलोमीटर का अंतर रहा, स्पीड सर क्या है, किस पे कंपैरिजन है सर, 60 किलोमीटर पे कंपैरिजन है। और मैं ये इस चीज को निकालूंगा तो सर किस पे निकालूंगा, सर मिनट बना देंगे, घंटे में आएगा तो मिनट बना देंगे। तो जैसे ही बनाएंगे, क्योंकि बेटा जब भी हम दूरी को विभाजित करते हैं चाल से तो क्या निकल के आता है, समय निकल के आता है। समय बेटा आ रहा है किसमें, घंटे में आएगा, सर ये मिनट में जानना चाहता है तो हम मिनट में बना देंगे। 60 से 60 बेटा कट गया, बात खत्म। 12 मिनट क्या रहेगा, वो रुकेगा। आंसर 16। तो याद रखना, आपको ऐसे कर देना है, आसान तरीका, सबसे आसान, सबसे सरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से। एक विद्यार्थी, एक छात्र है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से 3 घंटे में आसान रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे पैदल चलता है। मतलब बंटवारे रूप से चलता है कि कुछ दूरी जो उसने चली है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ दूरी चली है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दिया है पैदल तय की गई दूरी और साइकिल से तय की गई दूरी का अनुपात बताना है। इससे सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे यह पता है कि सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कुछ दूरी चलता है, कुछ दूरी चला वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। लेकिन मुझे यह पता है सर उसकी एवरेज चाल क्या हम निकाल नहीं सकते। भाई 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, 3 घंटे लेता है, सर 10 किलोमीटर उसकी चाल है, एवरेज, एवरेज का मतलब है टोटल, कुल। अनुपात यानी एलिगेशन लगा देंगे जब भी अनुपात निकालना है। 10 में से 4 जाएगा तो सर 6, 12 में से जाएगा तो 2, कैंसल आउट हो गया बस। और क्या करना था इस क्वेश्चन में बताइएगा। अगर यह पूछ लेता कि बताइएगा कि वो पैदल कितने किलोमीटर जाता है, अगर यह पूछ लेता तो हम बोल देते कि सर 1 और 3 दोनों को जोड़ के 30 के बराबर, 30 के बराबर, सही है। तो 15/2 कितना चलता था सर, साइकिल से चलता था, अगर पूछा जाए साइकिल से, क्योंकि हम कह रहे हैं सर 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 30 के बराबर, 1 की वैल्यू 15/2, 15/2। अगर साइकिल से पूछ लेता, सॉरी पैदल से, अगर वो पूछ लेता साइकिल से, सर साइकिल का अनुपात कितना आया सर, 3 आया है, तो 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 बट्टे कितना आ जाता, 2 आ जाता। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो आगे की ओर चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया देखिएगा, क्वेश्चन का बच्चों को आंसर नहीं मिला था, मेरे पास लेके आया कि सर इसका आंसर गलत है, हमें केस कर देना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन नहीं, केस नहीं करना था, क्योंकि क्वेश्चन हमने समझा नहीं, पूछ क्या रहा है ये। 2 शहरों के बीच की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर और मिल रहा है 8 घंटे, सॉरी 8 घंटे में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो पूछ रहा है कि कितने समय बचेगा, कितना समय बचेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर, कितना समय बचेगा। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना है आपको। मेरे को एक चीज बताइएगा, सर स्पीड उसने बढ़ाई, अगर मैं बोल दूं कि बेटा दूरी कितनी चलेगा, आप बोलोगे कि सर समय का मल्टीप्लीकेशन, 2 शहरों की दूरी निकल के आ जाएगी, 8 गुना में 55, दूरी आ गई। चाल कितनी बढ़ा रहा है वो, सर चाल बढ़ा चुका है, देखो बढ़ाई है इसने, 25 किलोमीटर की नहीं है, बढ़ाई है, तो हम जोड़ के क्या बना देंगे सर 80। तो बेटा ये दूरी है, अगर मैं भाग कर दूं 80 से तो समय निकल के आ जाएगा, टाइम निकालो, पहले टाइम निकालो। ये आ चुका है सर कितना, 5.5। 5.5 का मतलब क्या हो जाएगा सर, 5 घंटे। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, 1/2, क्योंकि पॉइंट है नीचे, 10 लिख सकते हैं, 5 को अलग ले लो, और 0.5 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, 1/2 बोल सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है सर, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटे और 30 मिनट आ गया। अब इसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि कितने घंटे लगेंगे, इसने पूछा था कि कितने समय बचेगा, उसका समय कितना बचेगा। पहले कितने घंटे लगाता था सर, 8 घंटे, अब कितना लगाता है सर, 5 घंटे और 30 मिनट। तो बेटा कितना टाइम बच जाएगा सर, 2 घंटे और 30 मिनट बच जाएगा। कैसे सर, 8 घंटे में से माइनस कर देंगे कितना, अच्छा कुछ बच्चों को माइनस करना नहीं आता, गड़बड़ कर देते हैं, यहां क्या लिखते हैं सर 0, यहां 7 लिख देते हैं, जो कि गलत है। नहीं, समय को ऐसे मत किया करो सर। हम माइनस कैसे करें, फिर इसको हम ऐसे करेंगे बेटा, इसको सर माइनस करने के लिए इसको 7 घंटे और 60 मिनट लिख लें, ताकि पीछे मिनट लिखा हो ना, ऐसे बना लिया करो सर। ये 0, ये 3 और ये 2, जो कि ये इस क्वेश्चन में काफी
गलती करके आए और बोले कि सर इस पे तो केस लगवा हुआ है, इस पे तो 100 रुपये हम लगाए दें, नंबर मिलेंगे, है ना। ठीक है, चलो आगे वाले पे चलते हैं। एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि अगले 20 किलोमीटर को वो 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में तो तय करता है, तो औसत गति बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक प्रीवियस ईयर का देखो हर क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार। तो हमने देखा कि सर ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 से 6 बार हमारी क्लास के बीच में आ चुका है। और देखिएगा एसएससी जीडी सर, और ये दे रखा है, हाँ डाटा अलग अलग था हर बार, ये नहीं डाटा सेम रहेगा सर। शिफ्ट नंबर 2 थी। अब मेरे को एक चीज बताइएगा, जब अगर सर डिस्टेंस अलग अलग हो, अगर डिस्टेंस बराबर होता है तो हम ये इस फॉर्मूले का प्रयोग करके एवरेज निकाल देते हैं, इसका प्रयोग करके। लेकिन सर इसमें जो औसत गति निकलेगी, औसत गति चाल कैसे निकलेगी सर? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल टाइम, टोटल टाइम। अब ध्यानपूर्वक देखना था, सबसे पहले तो दूरी देखो कितनी है टोटल सर, 140 ये, 20 ये, 160 और 30 ये, 160 और 30 190। सर डिस्टेंस तो मेरे पास टोटल आ चुका है, अब बारी है टाइम की। टाइम को देखते चलते हैं सर। टाइम यहां से निकल जाएगा, 140 को हम 35 से भाग देंगे तो कितना बचेगा बेटा, बताओ कितना बचेगा सर? 4 बचेगा। नहीं काटना आ रहा तो ऐसे काट लो भी, 7 से काटो, 7 दूनी 14 सर, और 7 पंजे 35, 5 बार गया, 4 घंटे आ गए। तो हम लिख देंगे सर 4 घंटे। तो ये कुल समय निकालना है। अब यहां पर जो दिया है सर 20 किलोमीटर को, यहां तो टाइम ही दिया है, टाइम दिया है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी सर। 30 मिनट यानी 1/2 प्लस किया, फिर आगे हम यहां पर अंतिम सर 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। 1 घंटे में बेटा 60 किलोमीटर जा रहा है। मेरे को बताइएगा 30 किलोमीटर कितने घंटे में चलाएगा सर? आधे घंटे में। अरे 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, ये तो चाल है। तो ये क्या लगा रहा है सर? आधा घंटा लगा रहा है यहां पर, आधा सर। आधा और आधा 1 घंटा यानी 5 घंटे टोटल हो गए। 190 को 5 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने होगा। 5 से भाग दिया, 5 × 15, 5 × 8 40, 38 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई? इसकी एवरेज स्पीड आ गई है, औसत चाल आ चुकी है। आगे चलते हैं। एक आदमी और 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की जो दूरी है 115 है, 115 मीटर की दूरियां हैं। अब क्या हुआ कि एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत सही किया, की गति से चलती है और उसे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को ट्रेन की ओर जाने में कितना समय लगेगा? यानी ट्रेन की ओर जा रहा है, इधर से ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन की ओर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो दोनों चालें सर जुड़ेंगी। पहली बात तो ये सर चालें जुड़ेंगी, इसकी है इतनी, इसकी है इतनी, दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया है। चाल आ चुकी है कितनी? ये चाल बन गई है। अब यहां पर सर जो ट्रेन अगर वो पार करेंगे, अगर वो पार करते हैं तो बेटा मुझे पता लग गया सर इतने मीटर तो लंबी ट्रेन है और 115 मीटर बीच का डिस्टेंस है, तो इनको भी जोड़ दो। टोटल दूरी, कुल दूरी कितनी आ जाएगी सर? 5 और 4 और 3, भाग दिया किससे सर? 69 से, समय आ जाएगा। लेकिन ये सर मीटर में थी और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में। बदलने के लिए सर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकल के आ जाएगा? समय निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है सर, 3 से कैंसिल आउट कर लो इसको, 3 छिक्का सर, 3 दूनी 3 तिया। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 बार चला जाएगा सर। पॉइंट में कोई भी आंसर नहीं है, पूरा कटेगा, इस चीज का ध्यान रखो। और ऊपर से सर 6 का मल्टीपल आएगा। देखो 6 का मल्टीपल, ये 2 नजर आ रहे हैं, तीनों नजर है, 6 का मल्टीपल आएगा। ऐसे भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शनों को। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम बोल देंगे सर 5 से कट जाएगा ये, और पीछे सर 0 आएगी। चलो देखते हैं एक बार देखते हैं। 5 छिक्का सर 30, 5 नीम 45। अच्छा ये पूरा ही कट जाता है, इसको 3 से कैंसिल आउट करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो हम इससे सर इसको काट देंगे। इधर क्या बच गया सर? 5 बार ये चला गया, सिर्फ मेरे पास 18 बच गया है, तो समय आ गया है 18 सेकेंड।
ठीक है ना, ऐसे भी कैंसिल आउट कर लिया करो। ठीक, आगे देखिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 4 मिनट क्या होता है, जल्दी पहुंच जाता है। घर से दफ्तर के बीच की दूरी बताइएगा। अब यहां पर बेटा एक चीज है, दो प्रकार से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, एक है ट्रिक और एक है मेथड। दोनों को समझिएगा, दोनों आसान तरीके हैं, कभी भी भूल नहीं पाओगे। तरीका देखो एक बार पहले। सर एक ही व्यक्ति है, अपने घर से दफ्तर गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दफ्तर से ही वो बात कर रहा, घर से ही फिर से दफ्तर जाता है। तो यहां पर एक चीज मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई है, सर दूरियां दोनों कंडीशन में बराबर है, चाहे वो 30 किलोमीटर से चले चाहे वो 40 किलोमीटर से चले। तो मैंने बोला था कि जब भी दूरियां बराबर हो तो स्पीड को रेशियो निकाल देंगे। स्पीड क्या है सर, 30 और 40, तो रेशियो निकालो, कितना आ गया सर, 3 और 4। टाइम का रेशियो सर इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, ये टाइम आ चुका है ना। पहले वो 4 घंटे लेता था तो अब 3 घंटे लेता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सर पहले वो 11 मिनट देरी से जाता था, अब वो 4 मिनट जल्दी जाता है। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया भी था कि मैं पहले 10 मिनट मान लेते कि मैं देरी से आता था और मैं 10 मिनट अब पहले आने लग गया, तो टाइम में जो डिफरेंस है 20 मिनट का हो जाता है। अगर ऐसे नहीं याद रहे आपको, प्रैक्टिकल चीज नहीं याद रहे कई बार, तो याद रखना जब भी बेटा यहां देरी लिखा हो यहां जल्दी लिखा हो, क्या देरी और जल्दी लिखा हो, हमेशा हमेशा क्या कर देना सर, जोड़ देना है। अगर लिखा हो देरी और इधर भी लिखा हो देरी तो हमेशा क्या कर देना, घटा देना। किसको, समय को। अगर यहां लिखा है जल्दी और यहां भी लिखा है जल्दी, तो मेरे शेर और मेरे चीतो यहां क्या लिख लेना है, माइनस लिख देना। मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो यहां पर एक जगह सर देरी है, एक जगह जल्दी। 11 मिनट ये है सर, 4 मिनट ये, टोटल हो चुका है टाइम कितना, 15 मिनट का। तो यहां पर अंतर है सर 1 का, 1 की वैल्यू 15 के बराबर। अब मैं चाहे ये टाइम निकाल लूं चाहे ये निकाल लूं, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक टाइम निकाल लो इन दोनों में से, तो आपका मन कर रहा सर 4 की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू बेटा ये है, 15 चौका कितना होगा सर, 60 हो जाएगा, 60। ये मिनट है, 1 घंटा हो गया सर, 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। सर 1 घंटा लगता है उस बंदे को जब वो चाल कितनी चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा सर, 30 गुणा में 1 घंटा यानी 30 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा, स्पीड पता है सर, स्पीड ये वाली स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा लेता है, तो डिस्टेंस दूरी आ जाएगी 30 किलोमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रिक के ऊपर। कुछ बच्चे ट्रिक पर बड़ा ध्यान देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो ट्रिक देखो, ट्रिक को कैसे अप्लाई करोगे, इधर देखिएगा ध्यान पूर्वक। अगर सर 2 डिस्टेंस दे रखे हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, S1 इंटू में S2 लिख दिया, दोनों को डिफरेंस नीचे लिख देना है, लिख दिया, अंतर दोनों का नीचे, गुणा में जो भी आपका समय दे रखा, जैसे यहां पर सर देरी है यहां जल्दी है, तो इन दोनों को जोड़ के लिखना है, जोड़ के लिखेंगे कितना आ जाएगा सर, 15 मिनट है, घंटे बना लो, पट्टे में 60, 0 से 0 कट गई है, 15 चौका कितना हो जाएगा सर 60, 4 से 4 कट गया, यहां सीधी दूरी निकल के आ जाएगी 30 किलोमीटर। चाहे ऐसे निकाल लो, मर्जी है आपकी, जैसे भी निकालना चाहो। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, चाहे आप इससे निकाल लो चाहे आप उससे निकाल लो। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक लड़का 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल से जाता है और 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगली बार वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 7 मिनट सर जल्दी। बेटा ये भी जल्दी और ये भी क्या है बेटा, जल्दी। दोनों कंडीशन में बेटा जल्दी दे रखा है, एक में बोल रहा है कि सर 3 मिनट जल्दी, और एक में बोल रहा है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया डाटा, इधर 3 लिखो इधर 7 लिखो। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, अगली बार वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, उल्टा कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं है सर, दोनों जगह जल्दी है, ट्रिक अप्लाई कर लो। बेटा ये लिखा मैंने 20 गुणा में 10 लिख दिया, डिफरेंस कितने का है सर, 10 का। दोनों टाइम अगर जल्दी जल्दी वाले हैं तो सर मुझे क्या करना है, अंतर लेना है। अंतर कितना आ जाएगा सर, 11 का और 7 का और 3 का सर 4 आ जाएगा।
4 बट्टा क्या लिखेंगे बेटा, 60 लिखेंगे, 60 लिखेंगे। अच्छा ये डाटा सही है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, डाटा कैसे सही है सर, बस एक यहां पर कुछ गड़बड़ की है, अगली बार वह अपनी चाल को बस यहां पर ऐड कर लो, अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, तो उसकी गति कितनी हो जाएगी, यहां पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ना, 10 किलोमीटर बढ़ा रहा है तो इधर लिखो, अब ठीक है, ये कर दिया। डिफरेंस कितना सर, 30 का। अगर दोनों जल्दी जल्दी है तो माइनस होगा सर, 4 लिखेंगे, 4/60। तो जो कटता है उसको काट दीजिएगा, ये गया 2 बार सर, ये कट गया, इससे कितनी बार गया ये सर, 2 बार, इससे ये कैंसिल आउट सर 5 बार, 5 से इसको कैंसिल आउट किया सर 4 बार। 4 किलोमीटर बेटा क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां तक हमने क्या है सीखा सर, अलग अलग जो आपकी क्या है टाइम और स्पीड और डिस्टेंस। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में बच्चे जाके देख लेना, ठीक है ना। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछते रहते हैं सर आपका नाम क्या है, तो बेटा देखो हमारा नाम आप नीचे टाइटल में भी देख सकते हो, वरना हम लिख भी देते हैं, अमित कुंडू नाम है बेटा मेरा, है ना। तो आपके प्यार के साथ ही जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कमेंट में आप नीचे लिखते हो सर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारी क्लासेस देखते हो और बहुत सीरियस होकर देखते हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक अगर कोई बच्चा देख रहा है क्लास तो जरूर बताना कि सर मस्त लगा एकदम, आज के बाद कभी भी गलत नहीं करेंगे टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस को। अब मैं अपनी तरफ से, क्योंकि 18 में और 21 में क्वेश्चन नहीं आए ये चोर वाले, लेकिन उससे पहले आ चुके हैं, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि बेटा अभी ये क्वेश्चन अगर लगा लो 22 वाले जीडी में आ गया तो 23 वाले जीडी में आ गया तो फिर आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं है, मुंह फुला लोगे। तो मुंह नहीं फुलाना है, क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से, बहुत आसान है ये चीजें सर। एक चोर 100 मीटर दूरी पर एक पुलिस वाला देखता है उसको, एक चोर था 100 मीटर दूर पर और पुलिस वाले ने उसको देख लिया, और चोर को चाहे भले ही ये नहीं ध्यान हो कि भाई पुलिस वाले ने तेरे को पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी चोर क्या करेगा, भागना शुरू कर देगा। मेरे को एक चीज बताइएगा, वो चोर पुलिस वाले की तरफ भागेगा या उससे दूर भागेगा, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं चोरी की बाइक उठाई और पता लगे चौकी की तरफ ही भाग लिए, वो क्या करेगा, दूर भागेगा, उससे दूर भागेगा। दूर भागने का मतलब जैसे बेटा ये चोर है ना, और ये भाई साहब पुलिस वाले हैं, टोपी पहना दे पहचान में आ जाएगा, ये पुलिस वाले भाई, इसने इसको देख लिया, अब ये इधर भागेगा। अगर ये भागेगा तो बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, पुलिस वाला भी इसके पीछे पीछे भागेगा, यानी दोनों की डायरेक्शन सर सेम हो जाएगी, है ना। अब पूछा क्या गया है कि सर भागना शुरू कर देते हैं, और पहले वाले की स्पीड यानी चोर की स्पीड होती है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस कर्मचारी की स्पीड होती है ये 11 किलोमीटर है सर, ये 12 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कि पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। चलो देखो ध्यानपूर्वक, अब यहां पर पता लग गया सर सेम डायरेक्शन जाएगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी, तो स्पीड 4 लिख ली है पहले, तो कितनी आई है सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल आ गई है। सर पकड़ने का मतलब है कि बच्चे ये बताइएगा, मेरे और आपके बीच में, मान लेते हैं कि मेरे और आपके बीच में डिस्टेंस है 10 कदमों का, मैं कब पकड़ पाऊंगा आपको, जब सर वो 10 कदम आप कम कर दोगे, और इसके बीच में डिस्टेंस दे रखा 100 मीटर। सर दूरी ये है, चाल आपकी ये है, ये सर किलोमीटर प्रति घंटा में थे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई 18 ऊपर चला जाएगा। इससे इसको कैंसिल आउट किया सर, ये 20 बार जाएगा 18 का, और इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सर, 18 दूनी 36 हो गया है। लेकिन क्वेश्चन ने तो लोचा कर दिया सर, ये सेकंड में आंसर आया है, इसने तो मिनट में दिया, कोई बात नहीं 60 से बाहर भाग दे दो, पता लगा 6 मिनट, 6 मिनट में वो चोर को पकड़ लेगा। तो आई थिंक आपका ये कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपका सही है तो बच्चे ये क्वेश्चन जो मैं लास्ट में देखते जा रहा हूं आपको, एक बार ट्राई करो। जिस बच्चे से निकल जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखना है, किसी बच्चे से नहीं निकलता है, भाई सब कुछ कर लिया, सारे जोड़ घटा करके देख लिए हैं, तो भी क्वेश्चन कमेंट में लिखना बेटा। आप जब बोलोगे कि सर हमें नहीं निकल पा रहा, मैं तभी बताऊंगा, जिद पकड़ ली है मैंने भी, ठीक है। तो बेटा आज नेट नहीं चल रहा था, इसकी वजह से आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल रही है, कल टाइम वही है हमारा 1 बजे। जय हिंद।